साहब सतना, साहब सतना। सतनाम सतनाम सतनाम, नाम सतनाम सतनाम सतनाम, नाम सतनाम सतनाम सतनाम। साहब सतना। ग्रंथ ब्रह्म विवेक, साहब सतना। साखी 15। ऐसन पद्म प्रकाश है, तहाँ जिमी नहीं जोर। अभिगति अगमय अपार है, तीन लोक के ओर, तीन लोक के ओर। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए। सतनाम सतनाम। आगे सरुदरिया साहब कहते हैं कि ऐसा सुंदर प्रकाश छपलोक में विद्यमान है, वहाँ पृथ्वी माया नहीं है। वहाँ का आनंद, शोभा, अभिगति अगम अपार है। ऐसा वह छपलोक 3 लोक से अलग है। साहब सतना। चौपाई। अभिगति चौर सभन सिर डारा, अभिगति पलंग पुहुप है सारा। अभिगति अमृत सब कोई चाखे, पल पल सुरति प्रेम रस राखे। सुख सागर है अभिगति खानी, जो जीव जाय होय निर्वाणी। जो जीव जाने शब्द ही माने, सोई लोक पयाना ठाने। सतनाम 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 सतनाम। आगे सतगुरुदरिया साहब कहते हैं कि उस छपलोक में सभी के सिर पर अभिगति चंवर है। चारों ओर बहुत से अभिगति पलंग हैं। वहाँ अभिगति अमृत का सभी पान करते हैं तथा पल पल सभी प्रेम से सत्पुरुष के नाम को स्मृति से स्मरण करते हैं। उस अजर लोक में अभिगति सुख की खानी है, और जो जीव वहाँ चला जाता है वह निर्वाण हो जाता है। अतः हे संजनों, जो जीव सतगुरु के शब्द को मानकर सत्य नाम का ध्यान करेगा, वही उस लोक को प्रस्थान करेगा। साहब सतनाम। चौपाई। हृदय मुख बोले सतबानी, पावे प्रेम तहाँ अभिगति खानी। मन ही बिलोयत जे सब धोखा, शील संतोष गम गम देखा। तजे भोग रोष रोग विकारा, जोग जुक्ति रस रहे करारा। यही सत शब्द यही सत तब मूल दृढ़ावे, बिना सत्य मूल नहीं पावे। सतनाम 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 सतनाम। आगे सतगुरुदरिया साहब कहते हैं कि हे संजनों, जो प्राणी मन में विचार करके सभी प्रकार के पाखंड कर्म, तीर्थ व्रत, रोजा, नमाज, देवी देवता, भूत प्रेत, छल कपट ईर्षा द्वेष को त्याग कर शील संतोष क्षमा दया अहिंसा आदि को अपनाएं, सभी खट विकारों एवं विषय रस का त्याग कर योग जुक्ति से रहकर उस परम तत्व का आनंद लो। जब सत्य को अपनाओगे तभी उस मूल परमात्मा को प्राप्त करोगे। बिना सत्य को अपनाए मूल ब्रह्म को आदर्शन नहीं होगा। साहब सत्र। टिप्पणी खट विकार। उत्पत्ति, वृद्धि, बाल्यावस्था, जौन, वार्धक्य और मृत्यु, ये 6 विकार हैं। खडरिपु
काम, क्रोध, मौद, लोभ, मोह और मात्सर्य, ये 6 मन के विकार हैं जो जीव के शत्रु हैं। साहब सत्य चौपाई। जीव के पूजी नाम है, जीव के पूजी नाम गहि राखे, ब्रह्म दृढ़ायामृत रस चाखे। दिव्य दृष्टि गगन है डोरी, प्रेम प्रीति अमृत रस घोरी। संपूर्ण कला ब्रह्म मुजियारा, तन की तप्त मिटे तन सारा। सतनाम 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 सतनाम। इसके बाद आगे कहते हैं कि इस जीव की पूंजी परमात्मा का नाम है। ब्रह्म पर अटल विश्वास से अमृत की प्राप्ति होती है। दिव्य दृष्टि ही गगन में डोरी है। परमात्मा से प्रेम प्रीति करने पर परमानंद की अनुभूति की प्राप्ति है। हृदय में धीरे धीरे ब्रह्म का प्रकाश होने लगेगा, जिससे तन की सभी दुख दूर हो जाएगा तथा भवसागर से छुटकारा मिल जाएगा। साहब सत्य विशेष नाम जप की महत्ता गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्रासा। तप बल शंभु करहि संसारा, तप बल से सधरहि मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपुअस निजु खानी। सत्यनाम 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 सत्यनाम। साखी 16। कहे दरियाय बूझहु, वेद ब्रह्म निजु ज्ञान। कहे दरियाय बूझहु, भेद ब्रह्म निजु ज्ञान। अगम गमी करु ज्ञान ते, पूरो पद निर्वाण। पूरो पद निर्वाण, साहब गरीब निवाज दया चित राखिए सतनाम। आगे सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान के भेद को समझो, इस अगम ज्ञान को धारण करो, इसे विचार करो, तभी निर्वाण पद की प्राप्ति होगी। साहब सतनाम चौपाई। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जो किन्ना, विष्णुलोक विष्णु रचलिन्ना। शिवलोक शिव स्थाना, यही विचय और लोक परवाना। श्रृंग श्रृंग पर्वत है भाई, तहवा धाम जो रचा बनाई। एता लोक यही विस्तारा, रचो धाम तहाँ मंदिर समारा। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। श्रृंग माने पर्वत की चोटी। आगे सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि निरंजन देव ने ब्रह्मा के लिए ब्रह्मलोक, विष्णु के लिए विष्णु लोक तथा शिव के लिए शिवलोक बनाकर दिए। इन 3 लोकों के बीच में और लोक भी बनाए, जैसे इंद्रलोक, कुबेर लोक, स्वर्ग लोक, गंधर्व लोक, जमलोक आदि बनाए। पर्वतों की चोटी पर धाम बनाया, जैसे कैलाश धाम, अमरनाथ धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, काशी आदि को बनाए। प्रत्येक द्वीप में जगह जगह तीर्थस्थल तथा मंदिर को सजाया। साहब सत्य चौपाई। यह सब कृतम कियो बनाई, तहवा अमल काल को भाई। यह कृतम बिरला के उजाना, तहाँ पत्थर है जीम जाना। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। तहाँ चाँद सूर्य दिन राती, जगमग तारा उगे बहु भांति। तहाँ न पलंग है पुष्प बिछाया,
तहाँ नकुल मंदिर है छाया। सतनाम 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 सतनाम। अर्थ आगे सदगुरु दरिया साहब बता रहे हैं, कहते हैं कि यह सब रचना कृतम यानी निरंजन ने बनाया। यहाँ इन स्थानों पर मृत्यु का भय है, इस कृतम को कोई ही जान पाया। यहाँ संसार में तो पृथ्वी, पानी, पत्थर आदि, यहाँ इन लोकों में चांद सूर्य का उदय अस्त होता है, रात्रि में तारागण जगमग जगमग करते हैं। इस स्वर्ग या त्रिलोक में अजर लोक की तरह अभिगति पलंग नहीं है, न ही अभिगति छाया है। यहाँ तो धूप छांव होता रहता है। जितने तीर्थस्थल धाम हैं वहाँ मृत्यु का भय है। अभी देखिए जगन्नाथ में, चाहे जहाँ भी आप, बादल फटा, बारिश हुआ, बस खाई में गिरी, कितने लोग मर गए। यही यहाँ का धाम है। साहब सतना चौपाई। तहाँ छत्र नहीं पुष्प विमाना, तहाँ चंवर नहीं अभिगति बाना। तहाँ न पीयूषण अमृत चाखे, बैन सुबैन तहाँ नहीं भाखे। अमर कया तहाँ हंसन पावे, फेर भर में 84 जावे। 3 लोक है काल के हाथा, धय धय ठोके सबके माथा। सतनाम 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 सतनाम। पीयूषण माने अमृत। आगे सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, यहाँ अमरलोक की तरह अजर पुष्प नहीं है, न ही अभिगति चंवर है। यहाँ तो दुर्गंध, सर्दी और गर्मी है। यहाँ अजर लोक की तरह अमृत चाखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर प्रिय वाणी बोलने वाले भी नहीं हैं। इस 3 लोक में कोई अमर भी नहीं है। यहाँ बार बार 84 में आना जाना, शरीर धरना, मृत्यु होना, यही भटकना पड़ता। यह 3 लोक निरंजन साहब के हाथ में है। ये सब का मालिक सबको पकड़कर माथा ठोक देता है और फिर वही आवागमन के चक्कर में भेज देता है। साहब सत्य। चौपाई। पर्दा एक निरंजन डारा, 3 लोक भयो मन कर तारा। वेद किते बतहा ले जाना, आगे गमी ज्ञान नहीं आना। 6 लोक लेकिन न पयाना, यह भेद बिरला के जाना। 6 लोक ले हम चली आई, जम्बूदीप जम बंद छुड़ाई। सतनाम 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 सतनाम। आगे सदगुरु बता रहे हैं, कहते हैं कि निरंजन साहब ने सबके ज्ञान चक्षु पर पर्दा डाल दिया है और पूरे 3 लोक में मन कर्ता के रूप में हो गए। वेद किताब सभी ने इस मन के आगे कुछ नहीं कहा। मैं तो उस 6 लोक से जीव को भवबंधन से मुक्त करने के लिए आया हूँ। इस रहस्य को बिरला कोई ही जान पाया। 6 लोक से यहाँ जम्बूद्वीप में आकर जमराज के बंधन से जीव को मुक्त किया। साहब सत्य। चौपाई। सत्य पुरुष फिर आप ही आए, निज भेद सब हम ही दिखाए। आदि अंत सभे परवाना, लोक बड़ कथा सब जाना। सब जीव 6 लोक की खानी, बूझऊ सत्य शब्द यह बानी। सतनाम 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 सतनाम। आगे सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मेरे आने के पश्चात सत्पुरुष परमात्मा स्वयं आकर अपने भेद को बताए। आदि से अंत तक सभी कुछ बताया।
सभी लोगों की कथा को मैं जाना। ये सभी जीव छपलोक के रहने वाले हैं। मैं यह सत्य शब्द कह रहा हूं, इसे समझो। साहब सतन साखी 17। सतगुरु मालिक जीव के देखो निर्मल ज्ञान, कह दरिया धोखा तजहू देखो सत्य निशान। देखो सत्य निशान साहब गरीब निमाज दया चित राखिए सतनाम। आगे सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सभी जीव के मालिक सतगुरु हैं। उनके निर्मल ज्ञान को देखो। इस संसार के छल कपटपूर्ण ज्ञान को त्याग दो। उस सत्पुरुष का ध्यान करो, इससे तुम भवबंधन से छूट जाओगे। साहब सतना चौपाई। राम जन्म दशरथ गृह भयऊ, तासु गुरु वशिष्ठ जो रहू। राम नाम जो मंत्र बखाना, विदित विदित सब सुमिरन ज्ञाना। सुमिरन ज्ञाना स्वादिक तामस यह सब भाखे, राज काज ऋषि मन में राखे। श्रवण सिखा वही भोग विलासा, यह करता के अजब तमाशा। सतनाम 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 सतनाम। अब जो है ये कहानी अब अवधपुर में जाती है। आप लोग आगे की कहानी सुनिए, राम का जन्म के विषय में। अब सतगुरु कहते हैं कि शब्दार्थ विदित माने जाना हुआ ज्ञान, स्वादिक माने चखा हुआ जिसका स्वाद लिया गया हो, तामस अज्ञान क्रोध माया, श्रवण माने कान, अजब विचित्र। सतगुरु कह रहे हैं कि अब सतगुरु दरिया साहब ने मन और माया का प्रभाव बता रहे हैं। इस माया के चक्कर में 3 लोग के ठाकुर राम को भी कितना कष्ट सहन करना पड़ा। वे राम विषय में बताते हैं। राम के विषय में कहते हैं आगे कि राम का जन्म दशरथ के घर हुआ। उनके गुरु वशिष्ठ थे। उन्होंने जो राम नाम का वर्णन किया उसे सब लोग जानते हैं तथा उसका सुमिरन करते हैं। ऋषि लोग तपस्या तो करते हैं किंतु राज्य कार्य धन दौलत एवं संसारी सुखों की इच्छा मन में रखते हैं तथा तामस यानी माया का व्याख्यान करते हैं। इस प्रकार यह स्थिति बहुत विचित्र है। साहब सतनाम चौपाई। जनक ऋषि घर रही कुमारी, रचा स्वयंवर जग पर चारी। धरा धनुष तहाँ बड़ कठोरा, एके मोहनी जगत बटोरा। ऋषि राज तहाँ चल गयऊ, जनक स्वयंवर जहाँ ठहू। विश्वामित्र जो मंत्र विचारा, रामचंद्र तहाँ पगुधारा। ऋषि के संग जनकपुर गयऊ, जनक स्वयंवर देखत भयऊ। सतनाम 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 सतनाम। आगे सतगुरु दरिया साहब संक्षिप्त में इस कहानी को बता रहे हैं क्योंकि रामायण में तो बहुत बड़ा इसका व्याख्यान किया गया है। कहते हैं कि उधर जनक ऋषि के घर कुमारी सीता थी जिसके स्वयंवर को रचकर उसका प्रचार भी किया गया। स्वयंवर में एक धनुष रखा था जिसको तोड़ना था। इस प्रकार एक मोहनी ने सभी संसार को इकट्ठा कर लिया। उसी समय राजऋषि विश्वामित्र राजा जनक के स्वयंवर में पहुंचे। विश्वामित्र ने विचार विमर्श किया। उसके बाद राम वहां पहुंचे। बाद में ऋषि के साथ स्वयंवर देखने के लिए जनकपुर गए। साहब सतना साखी 18। देखहि कौतुक नर नारी,
कोमल राजकुमार। सीता उठी झरोखे झांकहीं, सुंदर प्रेम प्यार, सुंदर प्रेम प्यार। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए, सतनाम सतनाम। अब आगे सदगुदरिया साहब बता रहे हैं कि राम जब जनकपुर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के नर नारी बड़े ही कौतूहलपूर्ण से इन दोनों कोमल राजकुमार राम और लक्ष्मण को देखते हैं। सीता भी बार बार झरोखे से राम को देखती है और उनके सुंदरता पर मुग्ध हो जाती है। साहब सत्य मोहनी बान राम कह लागा, भयो विकल मन मत होए जागा। रंग भूमि धनुष जहाँ राखा, तोरा धनुष तब जय जय भाखा। गाँव ही मंगल सब नर नारी, किन्न ब्याह सब जगत प्रचारी। त्रिभुवन जाके सब जग जाना, शो मोहनी के हाथ बिताना। तीन लोक जाके परवाना, तासिर काले किन्न पयाना। सतनाम 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 सतनाम। आगे जब राम स्वयंवर में पहुंचते हैं तो सीता को देखकर उसके नयन कटाक्ष से मोहित हो जाते हैं और वे धनुष जग में पहुंचते हैं तथा धनुष को तोड़ देते हैं। सब लोग राम की जय जयकार करने लगते हैं। वहां के नर नारी मंगल गीत को गाते हैं। सीता का विवाह बड़े धूमधाम से राम के साथ हो जाता है, जिसे त्रिभुवन नाथ कहते हैं। वह आज मोहिनी सीता के हाथ बीक जाते हैं। तीन लोग जिसकी आज्ञा से चलता है, आज उसी के ऊपर काल का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। साहब सत्य साखी 19। तीन लोक के ठाकुर, भूल परा भव ज्ञान। जो मोहनी सर नर मुनि, सुर नर मुनि दसबू। सोन परा पहचान, सोन परा पहचान। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए, सतनाम। आगे कहते हैं कि ये जो तीन लोग के ठाकुर राम हैं, मालिक, उनका भी ज्ञान मोहिनी के आगे भूल गया। जिस मोहिनी ने सूर नर मुनि सभी को वश में कर लिया, उस मोहिनी को राम भी नहीं पहचान पाए। इस मोहिनी माया ने सूर नर मुनि सभी को किसी न किसी रूप में ठग लिया है। दरिया साहब ने आगे कहते हैं, साधो नारी नयन सर बांका। साधो नारी नयन सर बंका। साधो नारी नयन सर बंका। भव हे बान कमान चढ़ाए, देत नगर में डंका। साधो नारी नयन सर बंका। सदगुरु कहते हैं कि यह साधु, स्त्री का नयन जो है ऐसा बाण है, तो किसी को छोड़ता नहीं है, सबको विचलित करता है। भव है बाण कमान चढ़ा, यानी आंख से ऐसा बाण मारती है कि इस संसार के सभी जीव के ऊपर डांका डाल देता। कंद्रप कसी कसी सब कोई था के, ऐन झरोखे झंका। बिरला भाग गए शरणागति, बाँचे रावण रंका। साधु नारी नयन सरबंका। कहते हैं कि कंद्रप यानी कामदेव को सभी लोग जीतने के लिए चले, लेकिन हार गए। इससे बिरला कोई बच करके भागा, नहीं तो राव से लेकर
और राजा तक, यानी रंग से लेकर राजा तक सभी को जो है ये छोड़ी नहीं है माया। लीन लपेट जोग नहीं जागा, भोग भया बड़बंका। सुर सुरापति इंद्र बापुरे, उनके परिगौदंका। साधु नारी नयन सरबंका। कहते हैं कि सबको लपेट लिया, किसी को छोड़ा नहीं अपने भोग भाग में। एक से आले बड़े बड़े देवता से लेकर और इंद्र तक सबको जो है ये मोहित कर दिया। गोरख के गुरु महामछिंद्रा, तिन्हें पकड़ सिर टंका। सिंगल दीप में रहे पदुमनी, ताको बदन मयंका। साधु नारी नयन सरबंका। आगे कहते हैं कि गोरखनाथ के गुरु महामछिंद्रा नाथ थे, बड़ी सिद्ध महात्मा थे, उनको भी नहीं छोड़ी। सिंगल दीप में राजा पद्मिनी के साथ वो जाकर के फंस गए। ब्रह्मा विष्णु के उर में बांध्यो, नारद के धरि हंका। महादेव संग कमला रानी, इनके परि गयो शंका। साधु नारी नयन सरबंका। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु के हृदय में बेध दिया, और नारद की तो दशा सब लोग जानते हैं कि बंदर का मुंह बना दिया। और महादेव, जिसको लोग कहते हैं कि आदि जोगी हैं शंकर भगवान, वो भी जो है कमला रानी के साथ है। मैन मनोरथ सबके दिल में, काके कहीं निरंका। कह दरिया यह मुरली मनोहरी, कह दरिया यह मुरली मनोहर। दंपति प्रेम भयंका। साधु नारी नयन सरबंका। कहते हैं कि सभी लोग माया में फंस गए, किसी को छोड़ी नहीं, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, जैसे राधा रानी की प्रेम में फंस गए, किसी को छोड़ा नहीं। ये ऐसा जो है माया का बाण है। साहब सत्य, उसी को कबीर साहब ने कहा है माया के प्रति। माया माह ठगिनी हम जानी, माया माह ठगिनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया माह ठगिनी हम जानी। केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत हुए बैठी, तीर्थ में भई पानी। माया माह ठगिनी हम जानी। जोगी के जोगिन हुए बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा होए बैठी, काहू के कौड़ी कानी। माया माह ठगिन हम जानी। भक्ता के भक्तिन होए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह सब कथा कहानी। माया महा ठगिनी हम जानी। ये माया जो है किसी को छोड़ी नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे
ये छोड़ती नहीं है, वहाँ पहले से पहुँच गई है। साहब सतनाम चौपाई। आगे सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, मन चरित्र उनहु नहीं जाना, जो ठाकुर तीन लोक बखाना। एक निरंजन सब कोई धावे, अभिगति की गति पार न पावे। जो ठाकुर करता है रामा, ताके भोग कौन है कामा। ताके राज काज का सोगा, ताके नारी पुरुष का भोगा। ठाकुर मन परमेश्वर स्वामी। आगे सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मन के चरित्र को तीन लोक के ईश्वर राम भी नहीं जान पाए, केवल निरंजन सभी को परेशान कर रहे। लोग उस अविगति ब्रह्म के भेद को नहीं जान पाए। यदि सबके ईश्वर राम हैं तो उन्हें भोग विलास की क्या आवश्यकता है, उन्हें राजकाज लेने छीनने की क्या आवश्यकता है, उनको युद्ध करने की क्या आवश्यकता है, उसे स्त्री पुरुष संबंध की क्या आवश्यकता है। साहब सत्य चौपाई। मोहनी माया चुभुक चितलिन्हा, डारी ठगौरी ते नहीं चिन्हा। सीत भवानी गृह ले आए, राज काज सब मंत्र सुनाए। अभिगति की गति जानी नयऊ, राज छोड़ी जंगल के गयऊ। सतनाम 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 सतनाम। आगे कहते हैं कि वह राम मोहिनी माया सीता के साथ सुख भोग किए, उस मोहिनी ने ठग लिया और ये नहीं जानता। वे राज्य को छोड़कर वनवास को चल दिए, उनके साथ सीता भी चल दी। इस प्रकार राम ने स्वयं विपत्ति को अपने सिर पर ले लिया। साहब सत्र चौपाई। रोवहि कल्पहि शोक संतापा, कौन कर्म किन्हो विधि पापा। सिया राम लक्ष्मण संग जाई, तीनों प्राण जंगल के जाई। सिया राम लक्ष्मण संग भाई, तीनों प्राण जंगल के जाई। पत्र कुटी जो तहाँ संवारा, कंदमूल सब किन्नय हारा। करही तपस्या संग लिए नारी, रहही जंगल दुख सहही भारी। सतनाम 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 सतनाम। आगे सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि राम रोते बिलखते दुखी होकर कहते हैं, मैंने कौन सा पाप किया है कि विधाता ने मुझे वनवास दे दिया। इस प्रकार राम लक्ष्मण और सीता तीनों प्राणी जंगल को चले गए। वन में जाकर पत्र पुत्र यानी झोपड़ी बनाए, कंदमूल को खाकर जीवन यापन करने लगे। ये नर नारी के साथ तपस्या करने लगे तथा जंगल में काफी दुख को सहन करना पड़ा। साहब सतना चौपाई। मन ने एक प्रपंच लगाई, माया के मृगा तहाँ चली आई। कनक रूप चंचल है चोरा, देखा राम तब धनुष कटोरा टंकोरा। क्षण मह दूर निकट चली आई, पीछे राम लगे तब धाई। आगे गए जंगल जहाँ भारी, कोह काप जहाँ अधियारी। सतनाम 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 सतनाम। शब्दार्थ। कोह माने पहाड़, काफ माने पर्वतमाला। कोह काफ काके कस पर्वतमाला जिसके आसपास के लोग बहुत सुंदर होते हैं। अब आगे सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि इस प्रकार समय व्यतीत करते हुए मन काल ने एक प्रपंच बुलाया। उनके कुटी के पास एक
मायावी सोने का मृग आया। बताइए आप, सोने का मृग न चलेगा, न बोलेगा, न खाएगा। उसके चंचल रूप को देखकर राम ने उसे मारने के लिए धनुष उठा लिया। उसका पीछा करते हुए दौड़ने लगे। वह मृग क्षण में दूर हो जाता था और क्षण में नजदीक आ जाता। इस प्रकार पीछा करते हुए पहाड़ों के बीच घनघोर अंधियारे जंगल में ले गया। चौपाई। रो वहीं सीता बहुत बिल खाई, लक्ष्मण जाय देखौते ही भाई। की तो बाघ सिंह ने मारा, क्रीम की मृगा नहीं हत्यो भुआरा। लक्ष्मण विचार ही मन पछताई, दुई दुख मोहि व्याप्यो आई। आगे सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि इधर सीता रोने बिलखने लगी और लक्ष्मण से कहा, तुम जाकर देखो कि तुम्हारे भाई को किसी सिंह बाघ ने तुम नहीं मार डाला अथवा मृग या कोई राजा राम को मार डाला। अब लक्ष्मण मन में विचार करके पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझे दोनों तरफ से संकट है। यहाँ रहता हूँ तो सीता दुखी होगी और यदि छोड़कर जाता हूँ तो रामचंद्र जी दुखी होंगे। साहब सत्य। चौपाई। यहाँ रहो सीता दुख माना, सोच ही बुद्धि विचार ही ज्ञाना। यह प्रपंच लक्ष्मण ने जाना, सोने के मृगा नहीं ब्रह्म समाना। सोने के मृगा बोले नहीं चलई, माया रूप देह यह धरई। इस प्रकार लक्ष्मण असमंजस में पड़े हुए हैं। प्रपंच को जानकर लक्ष्मण समझ जाते हैं कि सोने के मृग में प्राण नहीं होता, सोने का मृगा बोलेगा नहीं, चलेगा नहीं, ये निश्चय ही मायावी हिरण है। साहब सत्य। साथी 20। सत का रेखा खींच के सिया सौंपे होते ही जान। जब लगी राम पलट नहीं आवहीं, सिया बचन लेहुमान। सिया बचन लेहुमान, साहब गरीब निवाज गया चिके राखिए सतनाम। सीता के कुशब्द कहने पर लक्ष्मण सीता को सुरक्षित रखने के लिए कुटी के बाहर चारों तरफ से सत्य की रेखा को खींचकर उसी रेखा के अंदर सीता को सौंप देते हैं और सीता से कहते हैं, जब तक राम या मैं वापस नहीं आते तब तक तुम रेखा के अंदर रहना, मेरे इस मंत्रोचित रेखा का उल्लंघन नहीं करना। साहब सतन। छल बल बुद्धि कोई जो करई, रेखा से बाहर नहीं टरई। सत का रेखा बैठू विचारी, बाहर पाँव तनिक नहीं डारी। लक्ष्मण के सत जो बसे शरीरा, सब प्रपंच जानु मति धीरा। लक्ष्मण गए राम के पासा, यहाँ काले किन्न तमाशा। आगे सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, संक्षिप्त में कहानी बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी सीता से कहते हैं कि छल बल बुद्धि से तुमको कोई कुछ भी करे, परंतु तुम रेखा के बाहर मत जाना। इस सत्य के रेखा के भीतर रहकर विचार करना तथा रेखा से बाहर पांव तनिक भी नहीं करना। लक्ष्मण के शरीर में जो सत्य का प्रताप है, इससे तुम्हारी रक्षा होगी। अब लक्ष्मण राम के पास चले जाते हैं, उधर काल अपना कार्य शुरू कर देता है। साहब सत्य। गेरुआ वस्त्र भेष जो किन्ना, आए सीता कहाँ आशीष दिन्ना। दानो रूप सीता नहीं चिन्ना, लक्ष्मण कहा कछु गमी न किन्ना। नारी चोर पर पंच जो किन्ना, बुद्धि के बल सीता हरिलिन्ना। लंकापति लंका के गयऊ, पलटि राम गृह खोजत भयऊ। सतनाम सतनाम सतनाम।
आगे सदगुरु कहते हैं कि लंका का राजा रावण गेरुआ वस्त्र पहनकर सीता के पास आकर आशीष देने लगा। उस मायावी दानव को सीता नहीं पहचान सकी। लक्ष्मण के कहे वचनों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। वह रेखा से बाहर निकलकर रावण के पास चली गई तो रावण ने बुद्धि के बल से सीता का हरण कर लंकापति सीता को लेकर लंका चला गया। राम वापस लौटने पर कुटी में सीता का खोज करने लगे। वही लंका के आज रावण जो है, श्रावण में आप जब देखेंगे कि सभी गेरुआ वस्त्र पहनकर 1 महीना तक मांस मछली को कौन चलावे, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और जब जाएंगे वैद्यनाथ धाम या बड़े बड़े धर्मस्थल पर जल चढ़ाएंगे और उनके मुख से लाड टपकने लगेगा और आकर के फिर वही मांस मछली मदिरा का सेवन कर लेंगे। वही रावण है। ये सब बनावटी साधु का वेश, गेरुआ वस्त्र, सन्यासी बन जाते हैं 1 महीना के लिए। साहब सत्य चौपाई। पत्र कुटी देखा अधियारा, खोजहि चहु दिस करहि पुकारा। बाहर भीतर खोजहि जाई, रोवहि राम लखन दो भाई। रोवत सोचत भया बिहाना, खोजत बन खंड सकल निधाना। आगे होए गमी जो किन्ना, सीता तो रावण हरिलिन्ना। सतनाम 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 सतनाम। आगे सतगुरु कहते हैं कि राम आसपास सभी स्थानों पर खोजते हैं और सीता के न मिलने पर राम लक्ष्मण रोने लगते हैं। रोते सोचते प्रातः काल हो जाता है। वो संपूर्ण वन खंड में खोजते हैं ताकि सीता के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। आगे जाने पर पता चलता है कि सीता को लंकापति रावण ने हर लिया है। साहब सत्यनाम स्टॉप। सत्यनाम 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 नाम सत्यनाम 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 साहब सत्यनाम।